ये देखें किस तरह से प्रेशर दिया और वो ये चीजें सिखाई जा रही। आप सुने जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है। फिर सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। वैसे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, बात चल रही है एजुकेशन की, और एजुकेशन लेवल जो है पाकिस्तान को सबसे निचले स्तर का है, बिल्कुल 0% का है, क्योंकि आज भी वहाँ पर सिर्फ मदरसे पे जोर दिया जाता है। और मदरसे की आपको पता है कि क्या एजुकेशन होती है। हालांकि इंडिया के अंदर अब स्टार्ट कर दिया गया है, अभी जितने भी मदरसे हैं उनको चेंज करके स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का हाई हो जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान है वो यही चाहता है कि मदरसे की वहाँ पर मदरसे की एजुकेशन रहे, और जो मौलवी है वो जैसे पाठ पढ़ाते हैं कि जो जैसे कि पृथ्वी स्थिर रहती है और सूरज उसके हर बार चक्कर लगाता है। और उनके एक ऐसे मौलवी थे जो जिन्होंने रात और दिन बनाए हैं, जो बटन दबाते हैं तो दिन होता है और बटन दबाते हैं तो रात हो जाती है। तो इस तरह की जाहिलपने की बातें करते हैं, और यही जाहिलपना वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो सारा पाकिस्तान यही सीख रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत मज़ेदार न्यूज़ है दोस्तों, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। सर क्या करते हैं, अपना थोड़ा तारुफ करवा दीजिए। हाँ, मैं अखबार में लिखता हूँ, कॉलमनिस्ट हूँ, और इसके अलावा मैं खिदमत खल्क करता हूँ, लोगों को अच्छी बातें बताता हूँ। और जबरदस्त सर, थोड़ी सी बातें अच्छी बातें हमारे ऑडियंस को भी बता दीजिएगा। आज सर बात करने का आपसे पर्पस है कि जो हमारी दीनी जो अदारे हैं, जिस तरह के मदारिस हो गए सर, क्या मदारिस के अंदर बच्चों को थोड़ी अपग्रेड, जिस तरह से माशरे के बारे में भी, टेक्नोलॉजी के बारे में भी तालीम दी जा रही है पाकिस्तान में? इसमें बेटा बात यह है कि मेरा ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान में तकरीबन 40 साल से मैं दीन की खिदमत के काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, और बैरून मुल्क रहता हूँ, इसलिए यहाँ पे कम लोग मुझे जानते हैं। जी जी जी। मसला ये है कि हमने बड़ा जुल्म किया है कि हमने तालीम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक ये कि हमने कह दिया कि जो स्कूलों में जाते हैं बच्चे वो दीनी दुनियावी तालीम लेंगे, जो मदरसों में जाएंगे वो दीनी तालीम लेंगे। जो तालीम का मकसद जो हमारे दीन में अल्लाह ताला ने हमें बताया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें पता चला है, वो ये है कि जितना भी इल्म इस दुनिया में बिखरा हुआ है वो सब का सब जो है वो अल्लाह का इल्म है, और उसको हासिल करना हर एक की जिम्मेवारी है और उसको देना हर एक की जिम्मेदारी। अब इसमें बेटा ये है कि हमारे मदरसों के अंदर, क्योंकि मदरसे जो हैं वो सेल्फ फंडेड हैं पाकिस्तान में, और उनको कोई ग्रांट्स जो हैं वो इस तरह से नहीं दी जाती जैसे कि तालीमी इदारों, और ना ही उनको, अब तो खैर एक बड़ा जो सिस्टम बना दिया था पिछली गवर्नमेंट ने कि उन्होंने इनको मदरसों को सबको एक रजिस्ट्री कर दिया और सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मदरसों को भी थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। सर यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर यूपी के गवर्नमेंट है, यूपी स्टेट है, उसको जानते ही होंगे। उनकी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जितना भी मदारिस हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा हाई स्कूल्स के अंदर। उनको कन्वर्ट इस तरह करवाया दिया गया है कि वहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको ना एक नक्शा दिखाने लगा हूँ, थोड़ी आपको ना ऊपर ऊपर से एक दिखाता हूँ कि क्या सिनेरियोज है। ये देखें, ये जो से ये इंडियन बच्चे हैं इंडिया मदारिस के स्टूडेंट है, देखें वो किस तरह के, जब ये तब्दील करने के बाद मदारिस को स्कूल में, ये देखें क्या हो रहा है। ये जाकर मिसाइल टेस्ट करवा रहे हैं कि ये उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर खुद बनाया है कि इस तरह की चाकरी टेक्नोलॉजी। ये मैं बेटा आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए हमारे लोग, हमारे मदारिस के मैं आपको बेटा बताता हूँ। इसमें बेटा बात ये है कि पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है, उस आइन में ये बात तय की गई थी कि हर बच्चे का तालीम हासिल करना हर बच्चे का लाजमी सर बात करने है। का पर्पस ये कि अगर मैं बात करूं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, क्या मदारिस के स्टूडेंट भी बढ़ चढ़ कर किसी दुनियावी लिहाज से किसी काम में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, हिस्सा ले पा रहे हैं, या फिर उनको नादरा ही पढ़ाया जा रहा है? नहीं, उनको होना चाहिए। हुकूमती लेवल पर भी उनकी जो है ना कोई ऐसी
तरबियत होनी चाहिए ताकि वो हर जगह जाके जो मुल्क का नाम रोशन करे। बिल्कुल सही सर। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर यूपी एक स्टेट है, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने ये किया है कि जितने भी मदारिस है सबको कन्वर्ट कर दिया है स्कूल्स के अंदर। स्कूल ऐसे स्कूल के जैसे अपग्रेड कर दिया गया है। अब वहाँ पर जो मदारिस के स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे एटॉमिक पावर के बारे में, वो क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। उसकी बरक्स में आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा हमारे मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है और हिंदुस्तान में अभी स्कूल्स को मदारिस में कन्वर्ट किया गया। और ये आप बताइएगा कि ये सही किया या नहीं किया। ये हमारे मदारिस के बच्चे हैं, ये सुने, ये इंडियन है, ये चेक करें। इंडियन मदारिस में ये रॉकेट बता रहे हैं कि किस तरह से उड़ रहा, और ये उन्होंने पहली दफ़ा बनाया पानी पर। ये देखें किस तरह से प्रेशर दिया और वो रॉकेट, ये चीज़ें सिखाई जा रही। आप सुने जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है यानी जमीन मूव नहीं करती, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है। फिर सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है, लेकिन जमीन अपनी ये जगह। देखें, हम इन चीज़ों में फंसे हुए, ज़मीन हरकत करती है या नहीं करती, और वो कहाँ पर आईटी की इंडस्ट्री को कहाँ ले गए, हर चीज़ को कहाँ ले गए। देवा, आप क्या समझते हैं कि या ये चेंजेस होनी चाहिए यहाँ पर भी उस तरह की? बिल्कुल होने चाहिए। मदारस के बच्चों को हर किस्म के जो है सहूलत देनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में हो या दूसरे जो खेल कूद में हो उसकी हिस्सा लेना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो जो दीनी तालीम है उसके साथ दूसरी दुनियावी तालीम भी हासिल करे, तो तभी जाके तरक्की करेगा इंशाल्लाह। क्या ये इनिशिएटिव जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है मदारिस के बच्चों को लेकर कि वो दुनिया में आगे बढ़े, दुनिया में आगे बढ़कर अपना कोई नाम, मुल्क का नाम रोशन करें, तो क्या जो मदारिस को कन्वर्ट किया गया है स्कूल्स के अंदर, जो अभी के जो निज़ाम के अंदर जो स्कूल चल रही हैं उसके अंदर दीनी तालीम भी लेंगे वो और मदारिस दुनियावी तालीम भी उनको दी जाएगी, क्या ये सही हुआ? उनका तो हम उस जगह पहुंच ही नहीं सकते, इंडिया जहाँ पहुंचा हुआ है। हम वैसे उस जगह पर अड़े हुए कि जी हम उधर वो बॉर्डर पे ऊंचा छलांग मार देता है। हमारी 70 साल की ज़िंदगी इसी में गुजर गई है, लेकिन वो चांद पे पहुंच गए। हम अभी भी अपने जो सही तरीका है जो कि हम वीडियो बनाते कि हम किसी तरीके से उसको ब्लैकमेल करें, इंडिया से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। अच्छा जी आप बिल्कुल। किस फील्ड में हम तो बिल्कुल सादा अपना काम करते हैं, क्या रोज काम करते हैं? ये ज्वेलरी का ही काम करते हैं। ज्वेलरी कहाँ से आती है आपकी? ज्वेलरी तो इधर ही बनाते हैं, जो बनाते हैं उसके ऊपर जो मटेरियल भी इधर से ही आता है? हाँ मटेरियल बाहर से आता है, लेकिन अच्छी ज्वेलरी किधर की है? सबसे अच्छी तो जो सोना होता है 24 कैरेट का खालिश किधर से आता इसी से बनता है। ये नहीं पता बाहर से ही आता है या है? इधर कैसे आता है? इंडिया से। सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर जो है वो सोना सबसे ज्यादा दुनिया में, अगर एशिया की बात करें तो वो इंडिया में पाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी हर चीज़ में टेक्नोलॉजी अच्छी है, सपोर्ट करती है हुकूमत, तो तब जाके तरक्की होती है। अगर इधर हम मदारिस के बच्चों के बारे में बातचीत कर रहे थे हम, क्या लगता है कि आपको, क्या नादरा पढ़ के, एक जो कुरान मजीद को विदाउट तर्जुमा पढ़ के, क्या बच्चे की दुनियावी और आखिरती या ये समाजी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है? नहीं, वो तो अपनी जगह पर है। देखिए दीनी तालीम तो लाजमी है ताकि हर इंसान को पता लग जाए कि दुनियावी जो तालीम है या जो ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके कैसे अपनाने, ये तो वो हो ठीक है, गई बात। वो बात ठीक है। खाली एक खत आपको भेजा अल्लाह ताला ने, उसको जब आपको अंग्रेजी जुबान में कोई खत भेजा, आपको पढ़ना आती है अंग्रेजी? नहीं हमें समझ सकते हैं? नहीं। इसी तरह अरबी जुबान में जब तक ट्रांसलेटर आप लेके नहीं आएंगे, अंग्रेजी जुबान का भी इसी तरह, जब तक आप ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे नहीं कि ऊपर वाला आपको क्या कह रहा है, तब तक आपको अरबी समझ आएगी? बिल्कुल है, वो तो मैंने कह दिया पहले ही कि सब जगह पर होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि खाली मदारस के नहीं, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, उसको पूरा तालीम देना चाहिए कि आए इनकी जो ज़रूरियात है, मुश्किलात है घर वालों की होती है, वो सब का ख्याल करना चाहिए। मदारस के जो बच्चे हैं वो खाली रोटियां मांग के ज़्यादा किसी ने ज़कात दे दिया, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हुकूमत को भी सपोर्ट। आज की न्यूज़ है कि 2 दिन पिछली न्यूज़ है कि इंडिया की गवर्नमेंट यूपी के अंदर क्या हुआ है कि मदारिस को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, स्कूलिंग सिस्टम के अंदर मदारिस को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। जो स्कूल सिस्टम जो कि मौजूदा यहाँ पर हाई स्कूल्स होते हैं उस तरह का निज़ाम दे दिया, तो क्या हमारे और उनके मदारिस के स्टूडेंट का कोई कंपैरिजन है? देखिए एक बात है कि हमारा जो कुरान और हदीस और मज़हब है उसके मुताबिक हमारे मदरसों में काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा।
असल बात यह है कि ये 1400 साल वो एक रवायती जो तालीम है उसी को इन्होंने जारी रखा हुआ है। कुरान मजीद में बार बार आता है कि गौर करो गौर करो, गौर से मुराद रिसर्च है। और पूरी दुनिया में रिसर्च ही एक कामयाब, आजकल रिसर्च ही एक कामयाबी का जरिया है। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो मोबाइल ये जो टेक्नोलॉजी आई है ये रिसर्च का नतीजा है। हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिन्होंने मोबाइल निकाला है ये यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने रिसर्च किया। हमारे कुरान और हदीस में हुक्म है रिसर्च करो। हमारा ज़्यादा जोर देता है कि 30 पारे हिफ्ज़ कर लो, हिफ्ज़ कर लो। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद, लेकिन बगैर समझे पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद। इसी वजह से नाकाम इसी वजह से हम नाकाम हैं। कुरान और हदीस पर रिसर्च की जाए और मुल्की लेवल पे और बैनुल-अक़वामी पे एक उलमा का एक बोर्ड होना चाहिए जो सिलेबस का तयन कर दे ज़माने के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। आज तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर है? नो 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 बेहतर नहीं है तालीमी नो नो नहीं नहीं हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर है? इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है? इक्वल है, सर, इक्वल। आज तक हमारे तालीमी निज़ाम से पढ़कर कोई बाहर जाकर कोई बड़ी कंपनी का सीईओ क्यों नहीं बना? मैं 10 इंटरनेशनल बड़ी कंपनीज का, अमेरिकन बेस्ड कंपनीज का आपको सीईओ इंडियन गिनवा सकता नहीं नहीं, एक बात है मैं आपको बताऊँ, हमारे शौकत अजीज़ वगैरह ये जो ये क्या कहते हैं, ये हमारा हूँ। भी हमारे बड़े तो देखा दोस्तों आपने कैसे लेवल के लोग हैं, ये बात नहीं पाकिस्तानी है। जनता है वो मदरसे को कितना चाह रही है और बताना कितना चाहूँगा एक और अपना चीज़ आपको। अब खुद का भी एक जो बड़े प्रदर्शन clear करके अपना आईक्यू लेवल दिखा रही है कि हम कितने एजुकेटेड हैं। जो एक यहाँ इसमें एक वकील भी है जो बिल्कुल मदरसे को बिल्कुल ओके मानता है और उसके एजुकेशन को सबसे बेस्ट मानता है और यूँ कहता है कि हमारी कुरान ही वो है जहाँ से हमारी किताब है जिससे कि सारे के सारे वैज्ञानिक निकले और सारे तौर तरीके हमारी किताब में लिखे हुए हैं। और लेकिन हमने तो पढ़ा नहीं है इसलिए हम आज तक कोई आविष्कार नहीं कर पाए हैं। लेकिन जिन्होंने भी पढ़ा है वो जिन्होंने भी आविष्कार किए उन्होंने हमसे चोरी किए हुए हैं। तो इस प्रकार की जाहिलपने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो न्यूज़ आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा न्यूज़ को। और जल्दी मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।